हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड a solution of simultaneous linear equation, or one can say that pair of linear equation. So बच्चों, we all know that we have discussed a lot about this topic in previous video clip. So let us first revise here some important theoretical portion related to the topic pair of linear equation. So we all know that the system of equation is what? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब सॉल्यूशन कितने टाइप के होते थे बेटा, क्या बताते हैं हम? दो टाइप के सॉल्यूशन. क्या? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट में भी दो सॉल्यूशन था. व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था? नो सॉल्यूशन. सो फर्स्ट इज व्हाट? इज कंसिस्टेंट. द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस is consistent with unique solution if a1 by a2 is not equal to b1 by b2. अब एकदम इसको याद रख लेना है बेटा. ये तभी पॉसिबल है सिस्टम का, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक. कब? व्हेन एंड ओनली व्हेन a1 by a2 is not equal to b1 by b2. यस और नो. और इसका ग्राफ क्या बनता था बेटा? ये ग्राफ आपस में एक वन पॉइंट पे क्या करते थे? इंटरसेक्ट करते थे. आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो क्लिप में. ये ग्राफ, ये देखो, ये लाइन इसका है, ये डिफरेंट लाइन ये है. सो इफ अ ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर एक इंटरसेक्ट करे, देन दिज लाइन्स विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन. और उसका कंडीशन क्या है बेटा? जब व्हेन यूनिक सोल्यूशन कब होगा? माने कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन कब होगा? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. The system of equation is consistent with infinitely many solution. Infinitely many solution कब? When जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. मैंने this by this is equal to this by this is equal to this by this. मतलब तीनों का रेशियो क्या होंगे आपस में? इक्वल. और इनका ग्राफ क्या होता था बेटा? एक दूसरे पे क्या कर जाते थे? ये ओवरलैप कर जाते थे. तभी तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन हुआ. यस और नो? सो इफ अ ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स ओवरलैप ईच अदर, then these lines will have infinitely many solution, and condition is what? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Now c क्या हुआ? The system of equation this and this is inconsistent with no solution. Inconsistent का मतलब ही हुआ कोई सोल्यूशन नहीं. माने कोई भी वैल्यू x और y का नहीं है जो इसको क्या करे? सेटिस्फाई करे. माने LHS is equal to RHS है. ये कंडीशन कब होगा? जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 by c2. इसमें आप देख सकते हो आराम से. मतलब इफ अ ग्राफ ऑफ लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, माने दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? पैरेलल, कहीं पे नहीं कट करें. देखो बेटा, जब लाइन आपस में कट करता है तभी सॉल्यूशन होते हैं. अगर नहीं कट किया आपस में तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ. मतलब आप यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. यस और नो? तो ये तीनों कंडीशन है बेटा, ए बी सी, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा. ये तीनों कंडीशन, दिस वन एंड दिस वन. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. सो नाउ अब चलो बेटा, मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Assume करो this is equation, this is equal to. Now first method is what? Graphical method. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफ से सॉल्व करो. बहुत इजी है, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट वेरी हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस लाइंस. क्या होता है इस लाइन का इक्वेशन? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. और कितना पॉइंट लेना होता है? ऑलवेज 2 पॉइंट. पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू व्हाट? y इक्वल टू 0, x इक्वल टू व्हाट? यस और नो? तो बहुत ही इजी मेथड है, ग्राफिकल मेथड. नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा. टेक क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y is equal to 4. This assume this is equation 1, this is equation 2. तो फिर ग्राफ करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? फर्स्ट मेक टेबल और बोथ द इक्वेशन. तो पहला इक्वेशन लो, x plus y is equal to 3. टेबल बनाओ x y, और यहाँ ये क्या है? कोऑर्डिनेट x y. कितने वैल्यू लेते हैं? ओनली 2 वैल्यू. पुट x is equal to 0 इन दिस इक्वेशन. अब यहाँ पे देखो, तो पुट करो तो x is equal to 0, तो 0 plus y is equal to 3, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3 आ गया. अब नाउ पुट y is equal to 0, y का 0 पुट करो तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3. तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं बेटा? एक्स वाई में ऑलवेज. तो 0 3 3 0 आ गया कोऑर्डिनेट. यस. नाउ टेक अदर इक्वेशन. व्हाट? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. नाउ इसको भी वैसे ही बनाएंगे. नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट करके दिखा दिए. देखो, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन.
पुट करो तो x की जगह पे 0 पुट करो तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इजकल टू 4 आया। तो माइनस 2y इजकल टू 4, तो y इजकल टू 4 बाई माइनस 2 इजकल टू माइनस 2, तो y का वैल्यू कितना है -2। नाउ पुट y इजकल टू 0 इन दिस इक्वेशन, पुट y इजकल टू 0 इन अबव इक्वेशन। तो 3x माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 पुट कर लिए, इजकल टू क्या हुआ 4, तो 3x इजकल टू 4, x इजकल टू कितना है 4/3, कितना है 1.3 आ गया। ये सुनो, तो अब कोऑर्डिनेट इसका कितना हुआ 0 -2 और 1.30, ये इनका कोऑर्डिनेट हुआ। अब क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मार्क करते हैं पॉइंट मार्क कर लो 1 2 3 4 5 6 जब सभी तरफ। यस और नो। अब देखो पहला पॉइंट क्या है बेटा आपका, यहाँ पे देखो क्या निकाले थे आप 0 3, मतलब x 0 y 3, ये हुआ x 0 y 3, ये पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है 3 0 x 3 y 0, ये पॉइंट हुआ। अब स्केल से दोनों लाइन को मिला लिए तो किसका इक्वेशन बन गया, किसका ग्राफ बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। सेकंड का देखो पहला क्या है 0 -2 x 0 y -2, x 0 y देखो -2 है, ये पॉइंट हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है 1.30, तो देखो 1.3 ये पॉइंट होगा, 1 के बाद ये और 0, तो ये पॉइंट हुआ, ये दोनों पॉइंट हुआ। अब ये लाइन को सीधा स्केल से लो और ड्रॉ कर दो। देखो दोनों लाइन कहां पे कट किए, इस पॉइंट पे कट किए। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दोनों साइड, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ किए। तो किस पॉइंट पे कट रहा है देखो बेटा, यहां से ये 2 पे है और यहां से क्या है 1 पे है, ये पॉइंट 1 है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स वाई 2 और 1, देखो ये 2 पे है, एक्स क्या है 2 पे है, ये 1 पे है, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 और 1। तो यही 2 और 1 मेरा क्या हुआ सॉल्यूशंस हुआ, मैंने x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1। अब ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मैंने एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भी पहले थ्योरी में क्या बोले थे कि जब वेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट तो उनका सोल्यूशन क्या होता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, x का एक वैल्यू तो y का एक वैल्यू। x इजिकल टू कितना होगा 2 और y इजिकल टू कितना होगा 1। सो दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मिला लो 2 1। सो दीज लाइंस हैव अ यूनिक सोल्यूशन एंड सोल्यूशन विल बी व्हाट x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 1। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो, यस। टेक अदर क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है शो ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट। और नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है बेटा, आपको पहले बता चुके हैं। नो सोल्यूशन का कंडीशन a1 by a2 इजकल टू b1 by b2 इज नॉट इजकल टू c1 by c2। तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको क्या दिखाना है ग्राफिकली, यानी कि ये दोनों लाइन के इक्वेशन क्या आना चाहिए पैरेलल। अभी आपको बोले थे ना कि सोल्यूशन पॉसिबल तभी है जब दो लाइन आपस में क्या करें इंटरसेक्ट करें, चाहे आपस में क्या करें ओवरलैप करें। लेकिन अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो बेटा कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा इनफाइनाइट पॉइंट तक, इसीलिए उसके कोई सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन 2 लाइन 3 लाइन चाहे जितना भी हो और आपस में क्या करना चाहिए इंटरसेक्ट करना चाहिए उसको, यस और नो। तो बेटा यही आपका लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आपको पता है कैसे ग्राफ बनता है, फटाफट निकाल सकते हो। सो नाउ मेक टेबल फर्स्ट, x माइनस 2y इक्वल टू 6 का टेबल बनाओ, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसमें पुट करो, तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 6, तो माइनस 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हुआ 6 बाई माइनस 2 इक्वल टू -3। इसलिए x जो वेन x इक्वल टू 0 तो y कितना आया -3। अगेन y इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें y इक्वल टू 0 पुट करो, तो ये पॉइंट ये पोर्शन क्या होगा 0, तो x इक्वल टू क्या आया 6। सो कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट 0 माइनस 3 6 0। नाउ अब सेकंड लाइन का देखो बेटा, सेकंड लाइन क्या है 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे बेटा पुट करो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट किए तो ये 0 हो गया, तो क्या है बचा आपका -6y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आया 0। अगर हम y इक्वल टू भी 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, तो x इक्वल टू भी क्या आएगा 0, यानी कोऑर्डिनेट क्या आया 0 0। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ना दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, कि जब वेन अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन तो क्या करते हैं बेटा मेक लार्ज टेबल, मैंने उसका हम और पॉइंट लेंगे क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उसका क्या लेंगे हम और पॉइंट लेंगे। तो अब स्टार्ट करो, टेक x इक्वल टू 1, पुट टेक x इक्वल टू 1, तो पुट करो बेटा x इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो गया 3 इंटू 1 माइनस 6y इक्वल टू 0, तो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू 6y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, ये 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 0.5।
तो जब वेन वी पुट x इज इक्वल टू 1 तो y विल बी वॉट 0.5. नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन द अबव इक्वेशन. अब 2 पुट करो, x की जगह पे 2 पुट करो तो 3 इंटू 2 माइनस 6y इज इक्वल टू 0. 3 इंटू 2 क्या 6, 6 इज इक्वल टू 6y. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1. तो वेन वी पुट x इज इक्वल टू 2 y बिकम वॉट 1. नाउ अगेन पुट x इज इक्वल टू -2. तो पुट x इज इक्वल टू -2 इन अबव इक्वेशन. तो 3 इंटू पुट करो बेटा इसमें 3 इंटू -2 माइनस 6y इज इक्वल टू 0. सो -6 इज इक्वल टू 6y. सो y इज इक्वल टू वॉट -6/6. कैंसल आउट इज अदर क्या हुआ -1. तो -2 -1. कोऑर्डिनेट ट्रिक लो 0 0 1 0.5 2 1 -2 -1. ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया. अब क्या करेंगे ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मार्क द पॉइंट. बेटा जितना है पॉइंट मार्क करो. तो फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट क्या आया था आपका. फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट 0 3. तो 0 3 किधर है बेटा. नहीं फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट बेटा 0 3 3 0. सॉरी 1 सेकेंड. नो सॉरी दे ये हियर. फर्स्ट का 0 -3. तो बेटा 0 -3 किधर होगा x0 y -3 दिस पॉइंट. फिर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है देखो यहाँ पे 6 0. ये 6 है 6 0. तो बेटा ये 6 0 ये पॉइंट हुआ. मिला लिए दोनों को. तो ये इक्वेशन किसका हो गया x - 2y = 6. अब सेकंड का चलो ले चलो 0 0 मार्क करो 0 0 1 0.5 x = 1 y 0.5 ये हुआ. 0 से 1 के बीच में होगा बीच में. फिर क्या 2 1 x = 2 तो y = 1 तो x = 2 तो y = 1 ये पॉइंट हुआ. फिर x = -2 तो y -1 x = -2 तो y -1 ये पॉइंट हुआ है ना. देखो बेटा अगर ये ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो सब पॉइंट एकदम एग्जैक्ट आएगा. हम यहाँ सिंपल स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिफरेंस भी हो सकती है. इसलिए अगर सिंपल पेज पे आप बनाते हो तो हमेशा याद रखो कि ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम लेना चाहिए. सेम थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है लेकिन हमेशा दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम सेम होना चाहिए. तो आप सिंपल पेज पे भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो. यस और नो. तो ये मेरा पॉइंट हुआ ना. इसको स्केल से ज्वाइन कर दिए. अब देखो थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है अच्छा से पैरेलल लेकिन ये दोनों पॉइंट दोनों लाइन आपस में क्या दिख रहे हैं पैरेलल. यानी ये कहीं भी कट नहीं करेंगे. ये अच्छा से क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि हम ग्राफ पेपर नहीं यूज कर रहे हैं. दैट्स वाई. सो दीज लाइन्स आर सीम्स टू बी पैरेलल. दैट मीन्स व्हाट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट. सो दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन. यानी इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं. तो सोल्यूशन कहां से हो जाएगा. यस ना. अभी बोले एकदम दिमाग में बिठा लो कि जब लाइन आपस में ग्राफिकल मेथड जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे या ओवरलैप करे एक दूसरे के. ओवरलैप हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ बहुत सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट कर गया. दोनों लाइन एक ही सी हो गया. तो बेटा मान लो ये दो हाथ है ओवरलैप हो गया. यानी कि बहुत जगहों पे सेटिस्फाई कर रहा है. ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. यस. या तो फिर ऐसे हुआ ये एक पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है दो फिंगर. यस और वो यस. तो जब भी सॉल्यूशन पॉसिबल कब है बेटा जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या मैनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. अगर नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा. और नहीं इंटरसेक्ट करने का क्या कंडीशन है जब वेन बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी. यस और नो. सो बेटा ये होमवर्क है. शो ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम हैव इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन. मतलब ये सारे ग्राफ आपस में क्या करने चाहिए ओवरलैप करना चाहिए तभी तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा. मैंने कंसिस्टेंट विथ इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन. उसका कंडीशन भी आप देख लीजिएगा. अभी जस्ट डिस्कस लिटिल वाइल अर्लियर. क्या होता है उसका कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. एकदम 100% आएगा बेटा. देख लो a1/a2 3/6 1/2 b1/b2 1/2 अगेन 1/2 c1/c2 8/16 1/2 आया. तो ये दोनों यानी कंडीशन फुलफिल कर रहा है यार. a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. यानी दोनों लाइन आपस में क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे सुपर इम्पोज कर जाएंगे. दैट मीन्स इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. यस. लेट अस स्टार्ट विथ डिफरेंट क्वेश्चन. सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली. ये तो बेटा अब आपका आ गया. ग्राफ तो आप विद इन ए सेकंड ड्रॉ कर सकते हो सभी लोग क्योंकि दो पॉइंट ही लेना होता है. x = 0 y वॉट y = 0 x वॉट. ये पॉइंट कहां मिलेंगे ऑन एक्सिस पे. बस स्केल लीजिए और दोनों पॉइंट को मिला लीजिए. ग्राफ हो गया. यस. तो लाइन क्या है x - y = 1 2x + y = 8 एंड ऑल्सो शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइन्स अलॉन्ग विथ y एक्सिस. मतलब क्या करना है ये दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करो और फिर किसको लो y एक्सिस को साथ में लो और देखो कि कौन सा शेडेड पार्ट आ रहा है.
शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है वो देखना है, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यस और नो? तो पहले बेटा फर्स्ट क्या करो, दोनों का पहले ग्राफ तो ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करो, एज्यूम दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ मेक द टेबल फर्स्ट। तो बेटा x माइनस वाई इजिकल टू 1 का टेबल बना लो, बहुत सिंपल है। एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई, पुट x इजिकल टू 0, यहाँ पे 0 पुट करो, इसका x इजिकल टू 0 पुट करोगे तो क्या देखो कर दिया यहाँ पे हम, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस वाई इजिकल टू 1, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा -1। नाउ पुट y इजिकल टू 0 इन दिस अब इन दिस इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 0, देखो x माइनस वाई की जगह क्या पुट किया 0, x माइनस 0 इजिकल टू 1, x इजिकल टू क्या आ गया 1, फॉर लो यहाँ पे when x इजिकल टू 0 y माइनस 1, when y इजिकल टू 0 x 1, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 माइनस 1 1 0, कर भी दिया यहाँ पे देख लीजिएगा आप। यस, नाउ टेक सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, देखो तो 2x प्लस वाई इजिकल टू 8। नेक टेबल करो, टेबल बनाओ एक्स वाई, पुट x इजिकल टू 0, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किए, तो 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 8। तो वेन x इजिकल टू 0 y विल बी 8, वेन y इजिकल टू 0, तो पुट करो इसमें y इजिकल टू 0, देखो कर दिए हैं, y इजिकल टू 0 पुट करो इसमें, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 0 इजिकल टू 8, तो x इजिकल टू कितना हो गया 8/2 मतलब 4। तो वेन y इजिकल टू 0 x विल बी 4, तो नाउ कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट 0 8 4 0। यस और नो? अब ड्रॉ करो, नाउ ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मार्क अ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जो भी जैसा है मार्क करो। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या था देखो तो जरा 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 x 0 y माइनस 1 यही पॉइंट हुआ। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था 1 0, ये 1 0 ये हुआ, लाइन ड्रॉ कर दिए। ये किसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया बेटा आपका x माइनस वाई इजिकल टू 1 का। यस, नाउ सेकंड इक्वेशन का देखो 2x प्लस वाई इजिकल टू 8 का पॉइंट क्या है बेटा 0 8, मतलब x इजिकल टू 0 तो y कितना 8, ये पॉइंट हुआ। यस, फिर दूसरा पॉइंट क्या है 4 0, x इजिकल टू 4 तो y इजिकल टू 0, ये पॉइंट हुआ। स्केल लो, ड्रॉ कर दो सीधा। तो ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट किए, ए पे, है ना। और कहा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं देख लो, मिला लो, ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, यहां भी ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। तो देखो एग्जैक्ट आ गया किस पे, ये 3 पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस का 3 पे और वाई एक्सिस का 2 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 2, यानी एक्स इजिकल टू 3 वाई इजिकल टू 2। सबको समझ में आ गया, यस और नो? अच्छा, अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ऑल्सो शेड द एरिया बाउंडेड बाई दीज लाइन्स अलोंग विथ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को लो, ये वाई एक्सिस है, तो कौन सा रीजन बाउंड हुआ, देखो रीजन बाउंडेड का मतलब क्या होना चाहिए, तीनों चीज आना चाहिए उसमें, मैंने दोनों लाइंस का इक्वेशन भी और वाई एक्सिस भी। देखो ये लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, तो ये एरिया बाउंड हो गया। ये क्या एरिया बना आपका ट्रायंगल, ये पॉइंट मान लो बेटा कौन सा सी, ये पॉइंट क्या मान लो बी और ये पॉइंट ए, तो कौन सा रीजन बाउंड हुआ है ए बी सी। सो द शेडेड रीजन बिटवीन लाइंस, ये लाइंस और वाई एक्सिस व्हाट विल बी अ ट्रायंगल ए बी सी। यस और नो? बात समझ में आई? यस, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका एरिया फाइंड कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है ये परपेंडिकुलर ए एल, हाइट क्या है इसका ए एल, तो हाफ बी सी इंटू ए एल, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है देखो तो, अब कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बेटा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ये ऊपर कहां तक है 8 तक, और ओरिजिन से ये कहां है बेटा 1 तक। देखो ये -1 मतलब माइनस नहीं ले लीजिएगा, यस ना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, सो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहां से 1 और यहां से ऊपर कितना है 8, तो टोटल कितना हो गया 9, तो हाफ इंटू 9 इंटू, अब ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है, तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस है 3, तो ये 3 हो गया, हाफ इंटू 9 इंटू 3, तो 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी, यस और नो? यस, तो बेटा अब नाउ ऑल ऑफ यू कैन solve it all question of graphical method easily. So solve it from NCERT. Yes or no? Thank you very much.